शुरुआत करते हैं जहां तबाही का मंजर, तबाही का आलम देखिए इन 4 तस्वीरों के जरिए आपके सामने। कई जिलों में बादल फटने से हालात बद से बदतर हो गए। शिमला में बादल फटा तो 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए। कुल्लू में बादल फटा, पावर प्रोजेक्ट में भारी तबाही का मंजर सामने आया, 7 लोग तक लापता हुए। वहीं चंबा में भारी बारिश के बाद बादल फटा, जिसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। घरों में मलबा घुसा, कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए। तो वहीं कुल्लू में देखिए किस तरह से महज 5 सेकंड के अंदर ही आपको ये अच्छी खासी मजबूत इमारत डहते हुए और बहते हुए नजर आएगी, क्योंकि पानी के तेज बहाव में ये कुछ इस तरह से अपने वजूद को खो बैठी। वहीं हिमाचल के चंबा की तस्वीर, जहां भारी बारिश और बादल फटने से भारी नुकसान की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। हालात ऐसे हो गए कि घरों के अंदर मलबा भर आया और मलबे की चपेट में आने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। संबंधित विभाग कोशिश यही कर रहा है कि राहत और बचाव के काम में तेजी ला सके, लेकिन पहाड़ों की दुनिया की अलग चुनौतियां होती हैं और यही चुनौतियां नजर भी आ रही हैं। चंबा जिला की पंचायत राजनगर के साथ रुपणी पंचायत में देर रात बादल फटने से यहाँ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सड़क, राजनगर से जो सड़क यहाँ रुपणी के लिए पहुँची है, करीब 3 किलोमीटर की सड़क का नामो निशान यहाँ नहीं रहा है। यहाँ पर जो सड़क थी वो पूरी तरह से नाले में तब्दील हो चुकी है। सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियाँ पूरी तरह से मलबे में दब चुकी हैं। करीब 10 से 15 गाड़ियाँ जो हैं मलबे में दब चुकी हैं। लोग उन गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन यहाँ में मौके पर पहुँचा था। नुकसान का भी आंकलन किया जा रहा है और जैसे ही आंकलन किया जाएगा तो जिस तरह से उन्हें जो नुकसान का जो है मुआवजा मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश और बादल फटने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। राहत और बचाव का काम और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। पूरे हालात पर केंद्र की पैनी नजर भी बनी हुई है और हर तरह की सहायता, मदद देने की बात भी सामने आई है। ये बताइए कि लगातार ये बारिश का दौर हो रहा है और पिछले साल भी हुई थी, इस बार भी, तो ऐसे में आपकी क्या मांग है या कैसे आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रहे हैं? देखिए, पिछली बार की तरह इस बार भी, क्योंकि पिछली बार भी भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ था और 509 लोगों की जान चली। इस बार भी पिछली रात समेज खड्ड, जो कि कुल्लू और रामपुर, जो मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ पर पड़ता है, वहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और पिछले कल 51 लोग हिमाचल प्रदेश में लापता हुए हैं। इसमें समेज खड्ड में भी 36 लोग लापता हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। बहुत सारे लोग लापता हैं जिनके बारे में पता नहीं है। कुछ लोगों के शव भी रिकवर हुए हैं और एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है, प्रशासन भी काम कर रहा है। और ज़्यादा मुस्तैदी के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि जो लोग लापता हैं उनको ढूंढा जाए। तो हिमाचल की तस्वीर तो आपके सामने, लेकिन उत्तराखंड में भी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबतों का पहाड़ कुछ इस तरह से खड़ा कर दिया। केदारनाथ के रास्ते में भीमबलिकी में भारी मलबा और बोल्डर गिर पड़े, जिससे पैदल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा देखिए बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने। 200 यात्रियों को भीमबली में हालांकि सुरक्षित रोक लिया गया, जिन्हें अलग अलग रास्ता बनाकर निकाला जा रहा है ताकि किसी भी तरह से इन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचे। वहीं हेलीकॉप्टर से भी फंसे यात्रियों की कोशिश की जा रही है, उन्हें सुरक्षित जोन में ले जाए जाने की रेस्क्यू की जा रही है। साथ ही गौरीकुंड में नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से मंदिर को खाली करवा दिया गया और सभी को सुरक्षित स्थान यानी कि सेफ जोन पर ले जाया गया। घटना के बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। भारी बारिश को देखते हुए अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जो अपने आप बयां करती है इस कहानी को कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। और देखिए, सीएम के जरिए भी यहां पर जायजा लिया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर लोगों से यहां पर मुलाकात भी की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की यह तस्वीर यहां पर मौजूद है। अपने बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी को पाकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नजर आ रही है। सीएम धामी के जरिए पहले ही तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि राहत और बचाव के काम में किसी भी तरह से कमी नहीं आनी चाहिए। जल्द से जल्द बचाव का जो ये कार्य है वो तेजी के साथ बढ़ना चाहिए। तो कई जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग की केदार घाटी का जायजा लिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने। लोगों से मुलाकात की, अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। और देखिए, जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। किश्तवाड़ में अचानक एक नदी में किस तरह से सैलाब आ गया।
दरअसल ये महासैलाब की तस्वीर है, जिसके बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। ये प्रवाह देखिए किस तरह से धारा जो है वो धार में तब्दील हो चुकी है और बेहद खतरनाक स्थिति इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए। ये नदी में आया वो महासैलाब है जिसने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो जल प्रहार का कहर लगातार बरप रहा है। आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी के सामने मुसीबतों का पहाड़ भी खड़ा कर दिया है और पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत लगातार बरप रही है। भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में हालात किस कदर बिगड़ गए उसकी तस्वीर आपने देखी, लेकिन यह भी तस्वीर आप देखिए। महज 5 सेकंड में एक मजबूत इमारत की नींव पूरी तरह से ढह गई और फिर कुछ इस तरह से बह गई। हिमाचल के कुल्लू की यह तस्वीर, जहां एक इमारत देखते ही देखते 5 सेकंड में बह गई। कुल्लू के मणिकर्ण की यह तस्वीर है, जहां नदी में कुछ इस तरह से तेज बहाव आया कि पलक झपकते ही ये इमारत जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है जमींदोज हो गई और उसके बाद नदी का वो तेज बहाव जिसमें इमारत भी उसी के साथ ताश के पत्ते की तरह बहती चली गई और ढह गई। तो देखिए 5 सेकंड में, महज 5 सेकंड में एक मजबूत इमारत किस तरह से अपना वजूद खो बैठती है उस आसमानी आफत के चलते। ये रौद्र रूप इन दिनों नदियों का दिखाई दे रहा है। और वहीं शिमला के रामपुर की भी तस्वीर, बादल फटने का मामला सामने आया। हाइड्रो प्रोजेक्ट के नजदीक बादल फट गया जिसके बाद 50 जिंदगियां लापता हो चुकी हैं। ये खबर सामने आई है। स्थानीय प्रशासन और रेस्क्यू टीम लगातार लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। वहीं आईटीबीपी स्पेशल होमगार्ड की टुकड़ी भी रेस्क्यू दल के साथ में शामिल हो चुकी है ताकि तेजी के साथ इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जा सके और जो लोग लापता हो चुके हैं उन्हें ढूंढा जा सके, उनकी कम से कम जिंदगी बचाई जा सके, जिसके लिए अब